बहू हूं या सर्वेंट? अरे मीरा, जा बढ़िया सी गाढ़ी गाढ़ी चाय बना कर ला। क्या बुआ जी, आपकी 3 बार चाय बना चुकी हूँ, जाइए, अब मैं नहीं बनाऊंगी। अरे सुनंदा, देख रही है, मेरी भतीजी मुझे ही चाय देने से मना कर रही है। हाँ तो दीदी, थक गई है ये बेचारी भी, आप रुकिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। सुनंदा अपनी ननद के लिए चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद जब वो चाय बनाकर लाई, क्या माँ, अब तो बस एक ही कप चाय लाई है, मेरा भी मन था पीने का। ये क्या बात हुई, तेरे सामने ही तो मैं बनाने गई थी, तभी बताना चाहिए था ना। माँ, मुझे लगा कि माँ तो बिन पूछे ही अपने बच्चों के मन का हाल समझ लेती है, तो आप भी समझ ही लोगी, इसीलिए मैंने नहीं बताया। लो, कर लो बात। माँ, वैसे चाय का मन तो मेरा भी हो रहा है। अब जिसका भी मन है वो खुद जाकर बना लो, मैं तो बनाने वाली नहीं हूँ, सुबह से थका कर रख दिया है। सुनंदा ने चाय नहीं बनाई और वो बैठ गई। पूरा परिवार एक ही जगह इकट्ठा बैठा हुआ था। सुनंदा को देखकर उसकी ननद बोली, सुनंदा भाभी, वैसे एक बात कहूँ, अब तो तुम वरुण के लिए लड़की देखना शुरू कर दो। क्या है ना, तुम्हारे भी अब ज्यादा करना बस की नहीं है, घर में एक बहू आएगी तो आराम हो जाएगा। हाँ माँ, बुआ जी ने पहली बार कोई बात सही कही है। मैं तो हमेशा ही सही बोलती हूँ। हाँ दीदी, अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी वरुण की शादी कर देनी चाहिए। घर में बहू आ जाएगी तो मुझे बहुत आराम हो जाएगा। ये कही ना तूने दिमाग की बात। सभी ऐसे ही बातों में मगन थे। ऐसे ही हंसते बोलते हुए रात कट गई और अगली सुबह होते ही सभी जा रहे हो, अब एकदम ही घर सूना सूना सा हो जाएगा। भाभी, अब तो मैं अपने वरुण की शादी पर ही आऊंगी। और माँ, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए ही जा रही हूँ, एक बार ये दोबारा काम पर चले जाएंगे तो मैं भी घर ही लौट आऊंगी। ठीक है, वैसे आज तेरी मौसी जी के घर आने की खबर थी। क्या मौसी जी आ रही हैं? माँ, आप तो बहुत थक जाओगी ना, चलिए मैं रुक जाती हूँ। मीरा अपने ससुराल नहीं गई और वहीं अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने को रुक गई। कुछ देर बाद बुआ जी के जाते ही मौसी जी घर आ गई और दोनों माँ बेटी उनकी खातिरदारी में लग गईं। सुनंदा का घर ऐसा ही था, घर में एक बड़े परिवार के साथ साथ मेहमान भी आते रहते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब सुनंदा ने अपने बड़े बेटे वरुण के लिए लड़की ढूंढ ली थी। सभी रस्मों से वरुण की शादी हुई और रागिनी सुनंदा की बहू बनकर घर आ गई। यहाँ मेरे गृह प्रवेश के लिए कितने सारे लोग खड़े हुए, ये मेहमान घर क्यों नहीं गए? बहू, आजा, अपने पांव से इस कलश को गिराते हुए अंदर आ। जी माँ। रागिनी ने अपनी गृह प्रवेश की रस्म की और फिर सुनंदा ने उसे कमरे में भेज दिया। अगले दिन, अरे रागिनी, तैयार नहीं हुई अभी तक? हाँ माँ जी, बस आ ही रही थी। जल्दी नीचे आ, आज तेरी पहली रसोई होगी, सभी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जी। रागिनी जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। नीचे मेहमानों से पूरा घर भरा हुआ था। बुआ सास, मौसी सास, ननद, ननद का पति, अपना परिवार और भी वरुण के दोस्त वगैरह सभी घर में ही थे। क्या मुझे इन सभी के लिए खाना बनाना होगा? रागिनी, उठ गई, आजा बेटा, हमारे साथ नाश्ता कर ले। नहीं बुआ जी, आप खाइए, मेरा भी मन नहीं है। दीदी बहू है, ऐसे थोड़े ही खा लेगी। आप बताइए कि मैं रागिनी से पहली रसोई में क्या बनवाऊं? मेरा मनपसंद तो पालक पनीर है। माँ, खीर मत भूलना। मेरा तो मन शाही टुकड़ा खाने का भी हो रहा है। सुनंदा, साथ में मीठी मीठी लस्सी भी बनवा देना। इतने सारे लोगों की अलग अलग डिमांड सुनकर रागिनी का सर चकराने लगा और वो गलती से बोल पड़ी, आप सभी इतनी सारी चीजें क्यों बता रहे हैं? मैं बहू हूं या सर्वेंट? बहू, कैसी बातें कर रही है? सॉरी माँ जी, मैं सब कुछ बना दूंगी। अरे, मैंने अपने ससुराल में पहले दिन ही क्या बोल दिया। चल बहू, जिसने जो भी कहा है वो सारी चीजें बना देना, ठीक है? ठीक है। सभी की फरमाइशें सुनकर रागिनी रसोई में आ गई और खाना बनाने लगी। हे भगवान, नई बहू से पहली रसोई के दिन इतनी चीजें कौन बनवाता है? जो भी हो, मुझे तो बनानी पड़ेंगी। चल रागिनी, काम पर लग जा। रागिनी ने एक एक करके सभी की फरमाइश की चीजें बना दी। गर्मी में वो रसोई में ये सब कुछ बनाते हुए बहुत थक गई थी। खाना बन जाने के बाद उसने उसे टेबल पर लगाया और सभी को खिलवाया। अरे बुआ जी, आपकी प्लेट में तो सब्जी है ही नहीं, लाइए मैं निकालती हूँ। भाभी, मुझे थोड़ी सी खीर देना।
मीरा, मुझे जरा थोड़ा सा शाही टुकड़ा चाहिए। और हाँ भाभी, एक शाही टुकड़ा भी। हाँ हाँ, देती हूँ। रागिनी, मुझे रोटी ला कर दो। लाई। इतने बड़े परिवार को खिलाते हुए रागिनी बावली सी बन गई थी। अभी वो खाना खिला ही रही थी कि तभी रोटियां खत्म हो गई। ये क्या, सारी रोटी तो खत्म हो गई। अरे नहीं, अभी तो पेट भी नहीं भरा था। बहू, जा जाकर रोटी बना दे। मैं रोटी बनाऊं? माँ जी, मैं इतनी मेहनत करके ये सारा खाना बना कर आ रही हूं, अब मैं रोटी भी बनाऊं? मैं बहू हूं या सर्वेंट? अपनी सास को कौन जवाब देता है? अरे नहीं, मैंने क्या बोल दिया। सॉरी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। रागिनी ने फिर से रसोई में जाकर रोटियां सेकी। इतना ही नहीं, बाद में उस बेचारी को सभी के लिए चाय वगैरह भी बनानी पड़ी। सभी बस बैठे हुए उसे ऑर्डर दे रहे थे और बेचारी रागिनी सभी के कामों को नौकरों की तरह ही कर रही थी। कुछ इस तरह तो रागिनी के शादी के दिन बीते। शादी के बाद भी घर में से ननद और बुआ जी नहीं गई थी। रागिनी के लिए इनके परिवारों का काम बढ़ा हुआ था। भाभी देखना, मेरे सर में दर्द है, मेरे जरा तेल से चंपी कर दो। ननद जी, मैं अभी बहुत थक गई हूं अभी। बहू जरा यहां आना, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मेरी टांगे दबा। बुआ जी वो रागिनी, ओ रागिनी। सभी तरफ से बस रागिनी की ही पुकार लगी रही थी। एक एक करके बेचारी रागिनी ने सभी के कामों को निपटाया और थक कर वो अपने कमरे में आकर लेट गई कि तभी, रागिनी, जरा पानी ला दो। पानी? खुद उठकर पी लीजिए। मुझे क्या आपने नौकरानी समझ लिया है? वरुण जी, कम से कम आप तो मुझे समझा कीजिए। यहाँ घर में मुझे बहू के नाम पर सर्वेंट बना दिया गया है। आप तो मेरी तरफ को थोड़ा सा सोचा कीजिए। अच्छा बाबा, अच्छा मत लाओ, मैं पी लूंगा, तुम आराम करो। बहू, ओ बहू, लो कर लो आराम। हो गया सारा आराम हराम। इस घर में ना जाने मैं बहू हूं या सर्वेंट। रागिनी गुस्सा करते हुए चली गई। उसकी हालत पर वरुण को भी तरस आ रहा था, लेकिन अगर वो अपने घर में किसी को ये बात समझाता भी था तो कोई नहीं समझता था। ज्यादा अपनी पत्नी की साइड मत ले, घर की बहू ऐसे ही काम करती हैं। नहीं हुआ, रागिनी के साथ ज्यादती हो रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उससे काम मत करवाइए, लेकिन किसी किसी काम में आप भी उसका हाथ बटा दिया कीजिए ना। तू हमें मत सिखा, हम सास हैं, हम जानते हैं कि बहू को कैसे संभालना है। वरुण को हर किसी से यही जवाब मिलता था। इसीलिए एक दिन उसने अपनी पत्नी की वैल्यू समझाने को एक प्लान रचा। रागिनी, वरुण सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं रागिनी को कुछ दिनों के लिए उसके मायके छोड़कर आ रहा हूँ। सासू माँ भी इसे याद कर रही हैं। कुछ दिनों को अब रागिनी वहां रह लेगी। क्या? लेकिन फिर यहाँ कौन रहेगा? यहाँ पर दीदी हैं, बुआ जी भी हैं और हम सभी हैं, तो और क्या चाहिए। चलो रागिनी। वरुण रागिनी को लेकर चला गया। रागिनी के जाने के बाद ही सुनंदा और बाकी सभी को परेशानी महसूस होने लगी। अरे बहू, माँ, भाभी नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। माँ, भूख लगी है, चलिए मिलकर खाना बना लेते हैं। अभी तो मैंने सफाई की थी। चल कोई नहीं, अब बनाना तो पड़ेगा। दोनों माँ बेटी ने मिलकर खाना बनाया और घर के काम निपटाए। एक ही दिन में मिल बांटकर भी काम करने से दोनों माँ बेटी को नानी याद आ गई थी। माँ, भाभी अकेले इतना सब कैसे करती थी? मेरी तो सारी हड्डियां दर्द कर रही हैं। सही कहता था वरुण की हमें रागिनी के कामों में हाथ बंटवा देना चाहिए। पहले भी तो हम मिल बांट कर काम किया ही करते थे, लेकिन बहू के आने से हमने सारा सब कुछ उसी पर थोप दिया। कितनी गलत बात है। सही कहा। माँ, भाभी को बुला लो, अब से हम भी उनके कामों में हाथ बंटवा दिया करेंगे। सही कहा, मैं अभी वरुण को भेजकर बहू को बुलवाती हूँ। अब सभी घर में अपनी बहू की अहमियत और मेहनत को समझ गए थे। सुनंदा ने वरुण से रागिनी को लाने को कहा और फिर कभी उससे घर का इतना ज्यादा काम नहीं करवाया गया। अब सभी घर के काम मिल बांट कर ही किया करते थे और सभी खुशी खुशी रहते थे।